दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब में परमेश्वर के दास अंकुर नरोला जी के द्वारा अमृतसर के अंदर एक क्रूसेड लगाया गया था, जहां पर लाखों की संख्या में, एक बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और परमेश्वर के वचन को सुना। और ऐसे लोग भी वहाँ पर शामिल हुए जिन्होंने कभी परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना, और बहुत से विरोध करने वाले लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर पर विश्वास किया। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आज ये वीडियो, ये वचन जो परमेश्वर के दास ने वहाँ पर जो लोगों को सुनाया था, आज अगर आप इस वचन को पूरा सुन लेते हो, आज आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ को देखोगे, एक परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे को देखोगे। अगर आज आप टूटे और पिसे हुए हैं तो आज निश्चय आप परमेश्वर को पूरे दिल से समझने और जानने पाओगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी लाइफ की एक छोटी सी टेस्टमनी। अगर आप खुदा को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। खुदा आज आपसे ज़रूर बात करने वाला है। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। अमृतसर शहर के लिए खुदावंद के बड़े प्लान हैं। अमृतसर आने वाले दिनों में बहुत सारी सौगातों को पाएगा सरकार से और परमेश्वर से। परमेश्वर अमृतसर के लिए सरकारों के दिल बदल देगा। अमृतसर के लोग फाइनेंशियली बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देखेंगे आने वाले समय में। परमेश्वर के लोग यहां से ऊंचे किए जाएंगे। और वो ऐसे लोग होंगे जो भाईचारे को प्रमोट करेंगे, आपसी भाईचारे की वकालत करेंगे। टूरिज्म अपने पीक पर होगा अमृतसर में। दूर दूर से लोग आएंगे यहां पे और सरकार फेवर देगी अमृतसर को। फाइनेंशियली यहां के लोग बरकत को पाएंगे। प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा बूम यहां पे होगा और बरकत को पाएंगे लोग। खुदावंद का आत्मा अमृतसर पे फेवर दे रहा है राइट नाउ। आज जो लोगों की नदी को मैं देख रहा हूं, इस समुद्र को मैं देख रहा हूं, आप आए नहीं, आप लाए गए हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और आज पवित्र आत्मा का करंट आप पे उतरेगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे उतरेगा और आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम में। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आ रही होगी, आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएंगी। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आएगी, जो अधरंगी हैं वो चलने लग जाएंगे, अंधे देखना शुरू कर देंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, बहरे सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सुनता हुआ और देखता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज अमृतसर कलीसिया यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। याद रखो, मैं एक नशे करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, मेरी जिंदगी बदल गई, बीमारियां चेंज हो गई, नशा चला गया, पाप चले गए, सब कुछ खत्म हो गया जो शैतानी था। आज मेरा विश्वास है एक डिप्रेशन में भरा हुआ, निराशा में बैठा हुआ व्यक्ति, वो बहन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी को पा लेगी, उसकी निराशा आज से चली जाएगी, उसका दुख आज से खत्म हो जाएगा, उसका डिप्रेशन आज से टूट जाएगा, शैतान के बंधन उसकी जिंदगी को छोड़ के जाते रहेंगे। यीशु के नाम में खुदा बाप अपने आसमान को खोल दे, आज स्वर्ग खोल दे। खुदावंद तेरा आत्मा आज एक एक जन पे उतरे मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है खुदावंद, तेरे वचन में, तेरे कलाम में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। यीशु के नाम में तेरा आत्मा आज उंडेल दिया जाए लोगों के ऊपर। भरो मेरे भाई यीशु के नाम में, भरो मेरी बहन यीशु के नाम में, भर जाओ यीशु के नाम में, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ। आप उसके हाथ और पांव हो सकते हैं, लेकिन हम सब खुदावंद की चर्च के मेंबर हैं। तो आप चाहे किसी भी डिनोमिनेशन से हो, मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप और आपका परिवार, जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसे छुएंगे और आपको सेम यहां से वापस जाने नहीं देंगे।
मेरे मन में परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा से शुरू से अत्यधिक आदर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब वचन शुरू हो, ये आदर आप भी खुदावंद को दें और कोई भी खड़ा ना हो। सब प्रकार की मूवमेंट बंद हो जाए। खासकर वॉलंटियर ज्यादा खड़े होते हैं, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत होती है। सब वॉलंटियर्स खुद बैठ के लोगों को बिठाएं, फालतू कोई जन खड़ा ना हो। अपने आप से बात करें कि प्रभु आज जो कुछ मैं वचनों से सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ये मैं आपको अपनी वचन की शिक्षा से नहीं जो मैं लेके आया हूं, लेकिन पवित्र आत्मा से भी कुछ चीजें होती हैं। दोनों चीजें पवित्र आत्मा से होती हैं, लेकिन कुछ चीजें पवित्र आत्मा आपको मौके पर बताता है। मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं। यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है, हमें तैयार रहना है। आपने एक टेस्टिमनी को सुना होगा अभी। मैं नहीं जानता था कि वो पहले से प्रभु को जानती है कि नहीं जानती। तो उसने कहा नहीं, मैं जानती थी परमेश्वर को, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं तो उस बंदे से शादी नहीं करूंगी जो खुदा को मानता हो। खुद तो खुदा को मानती थी, लेकिन खुदा से दूर थी। आप जानते हैं क्यों? खुदा से दूर होने से हमारी लाइफ में दुख आते हैं धरती के ऊपर। आपको पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर वो आपको ऐसा ना करे, अगर प्रभु से दूर जाने पर आपको दुख ना आए, तो हो सकता है आपकी साल्वेशन ही खत्म हो जाए। जब आपको दुख नहीं आता, आप सोचते हो सब भला है, सब चंगा है। आप फिल्में देखने में व्यस्त रहते हैं, काम करने में व्यस्त रहते हैं, अपना परिवार पालने में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं जाते। लेकिन जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा और हमें लेके ना जाएगा अगर उन लोगों को जो परमेश्वर में नहीं है, या जब वो अपना जीवन का चक्र खत्म करके स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो वहां पर उनको जब सुनने को मिलेगा कि यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तो वो ज्यादा बड़ा दुख होगा और वो लाखों और करोड़ों और अनंत जीवन तक वो दुख चलेगा। इसलिए कई बार परमेश्वर आपको इस धरती के ऊपर दुख देके आपकी ताड़ना करता है, ताकि आपके शरीर को थोड़ी सी ताड़ना मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो बचाई जा सके। अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर से एक आखिरी बार आपको बोलूंगा, सब लोग बैठ जाओ। जहां भी खड़े हैं, अपनी सीट पे जाने की कोशिश भी मत करो, ताकि प्रभु का वचन आपके कानों में जाए और शैतान एक भी वर्ड मिस ना कर सके आपके कानों से। क्योंकि बिना वचन के कोई भी मीटिंग वैसी ही है जैसे बिना जीसस के चर्च। अगर आपको वचन नहीं मिला तो आपको मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोलो। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर कई बार आपकी ताड़ना करता है और आपको दुखों के करीब जाने देता है, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकें और अपना जीवन उसको दे सकें और उद्धार पा सकें। क्या मेरी राइट हैंड साइड लोगों को सुनाई दे रहा है वचन? अगर दे रहा है तो वो वॉलंटियर उनको बैठाते क्यों नहीं? अगर तुम खुद वॉलंटियर हो तो वहीं बैठ जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। ए लेडीज प्लीज प्लीज, जहां हो वहीं बैठ जाओ। ये बंद कर दो ड्रोन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। आप लिखा बुरे होकर भी हम आप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर सांप नहीं देते, अंडा मांगने पर बिच्छू नहीं देते, तो लिखा स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जो कहे आओ भाग्यवान हम 2-3 बच्चे पैदा करें, ताकि वो बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, बहुत हॉस्पिटल घूमें, गरीबी में रहें, पसीने माथे की पसीने की रोटी खाएं, सदा दुखी रहें, रोते रहें, कठिन कठिन काम करते रहें। एक भी कपल ऐसा नहीं होगा। गरीब से गरीब भी यही बोलेगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, हे परमात्मा मुझे इतना देना, मैं अपने बच्चों को अच्छा खिला सकूं, इनको इनकी रक्षा कर सकूं, इनको पिला सकूं। तो क्यों परमेश्वर फिर आपको दुख देगा जिसने आपको जन्मा है? आपकी कैपेसिटी है, आप 3 बच्चों को पाल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है कि वो 800 करोड़ को पाल सकता है। ये तो कैपेसिटी की बात है। आप 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके पास इतना है कि वो करोड़ों को दे सकता है। उसने करोड़ों को पैदा किया, लेकिन उसने इसलिए पैदा नहीं किया कि आप लोग संघर्ष करें, आप लोग दुखी हों। लेकिन उस बहन ने क्या कहा? मैं तो मसीह को जानती थी, लेकिन मैं मसीह को यह बोलती थी कि मैं खुदा को मानने वाले के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी जो खुदा को ना जानता हूं। तो परमेश्वर ने भी उसका क्या सिला दिया? शैतान उसके पीछे लगा,
बेबीज नहीं हुए, रसौलियां हो गई, सुसाइड करने पे आ गई, हस्बैंड के साथ हर जगह कचर मचर घर में रहने लगा। और फिर चर्च के बारे में मालूम हुआ, वचनों को सुना कि परमेश्वर हमें करीब आने पर आशीष देता है। जिस तरह आपका बच्चा जिसे आप बेदखल कर देते हो, अखबार में लिखा देते हो जी मेरी चल अचल संपत्ति से मैं इसे बेदखल करता हूं, कोई भी इसके साथ कुछ लेना देना करेगा तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। एक बेदखल बच्चे के ऊपर बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। उसी तरह एक व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, परमेश्वर की उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती। परमेश्वर उसका लेखा, उसकी जिम्मेवारी का लेखा नहीं लेता। इसलिए वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कंडीशन है कि जो हर रोज हर बंदा नहीं, हर क्रिश्चियन नहीं, जो सर्वशक्तिमान के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाया हुआ स्थान यानी कि जहां उसकी हुजूरी है, वो स्थान जो आपको प्रभु ने दिया है, एक विश्वासी होने का, एक विश्वासी होने की कुर्सी आपको दी है। प्रभु ने कहा अगर तू उस कुर्सी पे बैठा रहेगा तो सर्वशक्तिमान की छाया में, उसके डिफेंस में, उसकी सुरक्षा में तू ठिकाना पाएगा। मैं तेरे घराने के ऊपर सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे बिजनेस के ऊपर आशीष दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, तुझे अपने तेरी फैमिली को। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं होता, उद्धार शरीर का भी होता है, बीमारियों से उद्धार नेशंस का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, गरीबी से भी होता है। जब प्रभु उद्धार कहता है तो उसे माचिस के डिब्बे में बंद करने की कोशिश मत करो। पास्टर्स लोग जो बोले सिर्फ आत्मिक उद्धार की वो बात कर रहा है, वो सब तरह के उद्धार की बात कर रहा है। वो आत्मिक उद्धार की बात भी कर रहा है, वो शारीरिक उद्धार की बात भी कर रहा है, वो हर तरह के सोशल उद्धार की बात भी कर रहा है। आने वाले समय में अमृतसर के लोग आप पॉलिटिकली, फाइनेंशियली हर तरह से ऊंचे किए जाने वाले हैं। और ये भविष्यवाणी नोट करके रख लेना, एक बड़ा फेवर आप पे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इलेक्शंस थे तो क्रूसेड्स नहीं हो पा रहे थे, अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और क्रूसेड्स की शुरुआत हो चुकी है। और क्रूसेड कोई धर्म युद्ध का शब्द नहीं है। बहुत से लोग इस पे लड़ने की कोशिश करते हैं कि एक धर्म युद्ध है। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही है, उस बात को सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम पहले अपनी होंद को, अपनी हैसियत को देख लें कि आखिर इंसान की हैसियत इस पृथ्वी के ऊपर क्या है। ये पृथ्वी जिसके लिए हम फाइट करते हैं, हम कहते हैं कि हम फाइट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, वो पृथ्वी कितनी वैल्यू रखती है परमेश्वर के सामने। उस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि पृथ्वी कितनी छोटी है, हम कितने छोटे हैं। ये पृथ्वी है, देखो हमारी धरती है और ये सब ग्रह हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि 13 लाख धरतियां उसमें आ जाएं। सूर्य से भी कितने बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े स्टार, ग्रह नहीं, हमारी गैलेक्सी में हैं। धरती बहुत छोटी रह जाती है। अब आगे आगे आप देखना कि धरती इतनी छोटी हो जाएगी, वो सूर्य जो छोटा सा दिख रहा है उसमें 13 लाख धरतियां आ सकती हैं। अब देखो वो सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा सा रह गया, उसमें भी 13 लाख धरतियां हैं। फिर गैलेक्सी बनती है, ऐसी खरबों गैलेक्सियां हैं। जब खरबों गैलेक्सियां इकट्ठी होती हैं तो यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और हम सोचते हैं, जीसस कहता जिसने अपने शब्दों से धरतियां, तारागण, आकाश, सृष्टि बनाई है, उसने कहा, कहता मेरा राज इस धरती का नहीं है, मैं इतना छोटा परमेश्वर नहीं हूं। कहता मैं इतना छोटा नहीं हूं कि वो धरती, दिखाओ उसको, वो सूर्य जिसमें 13 लाख धरतियां आ जाएं, जो आप सुबह देखते हो, 13 लाख धरतियां उस सूरज में समा जाए, इतना बड़ा है वो। और जब गैलेक्सी, जब आप सिर्फ गैलेक्सी में देखोगे तो सूर्य दिखाई भी नहीं देगा, और खरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। उन गैलेक्सियों को मिला के यूनिवर्स बनता है, और खरबों यूनिवर्स हैं। और आप कहते हो ये धरती, जीसस ने कहा मेरा राज यहां का नहीं, मेरा राज वहां का है। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब मीटिंगों को रोका जाता तो मेरे लोग लड़ते। अगर मेरा राज यहां का होता तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ,
जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे है, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर में जाते थे और जो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था। उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की, क्या ये फेक है, क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं। आज लोग बोलते जी बड़ा पैसा मिलता है जी, मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं,
आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते हैं क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले, संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजा ने कहा, जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। 40 दिन फिर प्रचार किया। एक देखते हैं लोगों को आप चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ में ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं, ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है, ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने पे स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000 4000 जितने भी साल पुरानी वो थी, तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है। माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशे में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है, बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी। आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते तो उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो। तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक राजे का बच्चा जब सुबह उठता हो और राजा के पास जाकर रोए, खूब रोए, जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, और राजा पूछे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है तू? और वो बोले मुझे नाश्ता चाहिए। तो राजा सिर पे हाथ मारेगा, अरे बेटा ये लाखों करोड़ों खरबों रुपया दे रहा है, मेरे बाद तू राजा होगा, सब तेरा है बेटा, तू नाश्ते के लिए क्यों रो रही है? तो तुझे मिलेगा ही, कपड़े तो मिलेंगे ही। जीसस ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े इस दुनिया में किसी ने नहीं डाले। सबसे बुद्धिमान था वो, आज तक सुलेमान के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। प्रभु ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े मैंने किसी को नहीं पहनाए, लेकिन एक फूल को
एक फ्लावर को जो सुबह उगता और शाम को झड़ जाता है, उसको सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाए हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो। उसने कहा चिड़ियों को देखो, कौओं को देखो, वो नहीं बटोरते, स्टोर नहीं बनाते कि चलो जी दाने रखा लो, इच काम मान गए। परमेश्वर ने कहा ना वो काटते हैं ना वो बटोरते हैं, तो भी तेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तेरा स्वर्गीय पिता जिसने तुझे जन्मा है, तुझे क्यों कर ना खिलाएगा। तुम चिंता करके ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, तुम्हें पहनाएगा भी, लेकिन पर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करना। पहले उसके धर्म और राज्य का पीछा करना, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी।